नमस्कार बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ है कठपुतली, जिसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आओ बच्चों करते हैं। पहला क्वेश्चन है कविता से। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर इस प्रकार है। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है और धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 2। कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो उत्तर इस प्रकार है। कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। अगला क्वेश्चन तीसरा। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? क्वेश्चन एक बार फिर से। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर इस प्रकार है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं है। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्यों वह चिंतित क्यों हुई। तो जो वाक्य है जिन पर हमें विचार करना है और उनकी सहायता से लिखना है, तो वाक्य है कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के लिए उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर इस प्रकार है। पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अब है प्रश्न कविता से आगे। कविता से आगे में पहला प्रश्न है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। नीचे दिए हुए वाक्य कौन से हैं? पहला है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं
उठी जिसमें छंद हो और लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। ये हो गया प्रश्न। उत्तर इस प्रकार है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियाँ स्वतंत्रता से अत्यधिक दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। प्रश्न दूसरा, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखना है। तो पहला आंदोलन सन 1857, दूसरा 1942। 2 आंदोलन दिए हुए हैं, तो हमें 1857 के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताने हैं। तो उनमें पहली है महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरे है मंगल पांडे। इधर खामेग 1942 में जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ उनमें पहले है महात्मा गांधी और दूसरे है जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अब आ जाओ बच्चों अनुमान और कल्पना वाले क्वेश्चन पर। तो अनुमान और कल्पना वाला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होगी, अनुमान लगाओ। और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, यानी आत्मनिर्भर होने के लिए। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो आओ बच्चों कल्पना करते हैं। तो उत्तर इस प्रकार होगा या उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया गया। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा, तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। अब आ जाओ बच्चों भाषा की बात पर। भाषा की बात में पहला प्रश्न इस प्रकार है कि कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो क्या बना, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाएंगे, जैसे काठ, कठ से बना, कठगुलाब, कठफोड़ा। तो उत्तर इस प्रकार है। हाथ और करगा से हथकरगा, हाथ और कड़ी से हथकड़ी, सोन और परी से सोनपरी, मिट्टी और कोड़ से मटकोड़ या मट मैला, हाथ और गोला से हथगोला, सोन और जूही से सोन जूही। दूसरा प्रश्न, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है।
आगे पीछे का नहीं हुआ है। क्या हुआ है? पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। और यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। क्या है? आगे का बोली से क्या है? धागे से ध्वनि का तालमेल। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर। अब पाठ के अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको एक उत्तर छांटना है। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर भी हम इनको कहते हैं, जिसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? बताओ बच्चों, कौन है? कौन है? इसमें आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को किस बात का दुख था? बताओ बच्चों, किस बात का दुख था कठपुतली को? तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर क्या होगा बताइए बच्चों? इसका उत्तर होगा दूसरों के इशारे पर नाचने का दुख। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? बताओ बच्चों, कौन सी इच्छा जागी? मस्ती करने की, खेलने की, आज़ाद होने की, नाचने की। चारों में से बताइए तो आंसर क्या होगा? आज़ाद होने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? बताओ बच्चों, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र होने के लिए कहा, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहा, बंधन से मुक्त होने के लिए कहा, उपयुक्त सभी। तो उत्तर इसमें सभी होगा। अगला प्रश्न है, कि कठपुतलियों को किनसे परेशानी थी? बताओ बच्चों, किनसे परेशानी थी कठपुतलियों को? गुस्से से, पावों से, धागों से, या ये सभी से? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा धागों से। क्या होगा उत्तर? धागों से। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की, कैसे की? बताइए। हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक, या व्यथापूर्वक? तो उत्तर है इसमें, बताइए आप, क्या होगा? क्रोधपूर्वक। अगला प्रश्न है, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? बताइए बच्चों, क्यों उबल पड़ी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इसमें तीसरा। क्या होगा? वह पराधीनता से परेशान थी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पावों को छोड़ देने का अर्थ है? क्या अर्थ है पावों को छोड़ देने का? सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, या पैरों से सहारा हटा देना? तो उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र कर देना। तो बच्चों, हमने आज कठपुतली पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। आशा है आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।